उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के कलानी गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर जनपदीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इलिया और शहाबगंज थानों की संयुक्त टीम ने आज सोमवार को कलानी गांव के पास से 3 शातिर चोरों को रंगे हाथों मंदिर में चोरी करते हुए गिरफ्तार किया। इस बड़ी सफलता के साथ ही चोरी का सामान खरीदने वाले एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है। डायनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार गिरफ्तार चोरों की पहचान मिर्जापुर जनपद के निवासी के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि वे पिछले 10 दिनों से 60 से अधिक मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया, जिसमें 394 पीतल के घंटे, 4 चांदी के मुकुट और लोहा काटने की एक आधुनिक आरी शामिल है। ये सभी सामान मंदिरों से चुराए गए थे और इन्हें कबाड़ियों को बेचने की तैयारी की जा रही थी। चोरों ने पुलिस को बताया कि वे पहले मंदिरों की रेकी करते थे। जब उन्हें यकीन हो जाता कि मंदिर में कोई सुरक्षा नहीं है या सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं, तब ये रात के समय वहां पहुंचकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। इस मामले में एडिशनल एसपी चंदौली दिगंबर कुशवाहा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, ऐसा इलिया, साहबगंज, चकिया और अन्य जनपद के थानों में कुछ दिनों से 10 से 12 दिन से मंदिरों में जो एकांत में मंदिर बने हैं उनके घंटे और मुकुट चोरी हो रहे थे। इस सिलसिले में पुलिस सक्रिय थी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार प्रत्येक मंदिर पर हमारी पिकेट और गाड़ाबंदी लगी हुई थी। कल रात में भी पहले एसओ साहबगंज और एसओ इलिया दोनों की टीम ने एक मंदिर पर काली जी के मंदिर पर जो इलिया में स्थित है वहां पे अपना गाड़ाबंदी लगाए हुए थे। सुबह के टाइम में 3 चोर मंदिर के घंटे काटते हुए पकड़ लिए गए, जिनसे पूछताछ करने पर उनके नाम धीरज तिवारी, नीरज तिवारी, जो दोनों भाई हैं, ये जमालपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर के रहने वाले हैं। और एक इनके साथ अतुल तिवारी, ये भी इनका भाई लगता है, चचेरा। ये अरेस्ट किए गए। अरेस्टिंग के बाद इन्होंने बताया कि हम लोग 10-12 दिन से भिन्न भिन्न थाना क्षेत्रों में जो एकांत के मंदिर बने हुए हैं वहां से पीतल के घंटे चोरी कर रहे थे। यह पूछने पर कि कहाँ बेचा जा रहा था आपके द्वारा, तो इनके द्वारा दीपू जो पकड़े गए हैं, इनकी एक दुकान है, उन दुकान में बेचते थे। वहां दबिश मारने पर पूर्व में जितनी चोरियां हुई घंटे की सारी बरामद हुई है। साथ साथ कुछ चांदी के मुकुट बरामद हुए हैं, कुछ राशि बरामद हुई है। एक इसमें से अभी तभी फरार चल रहा है, गिरफ्तारी होकर भेजा गया है। और इनके द्वारा 470 रुपया प्रति केजी के हिसाब से घंटा दीपू की दुकान पर बेचा जाता था और उसके कुछ बेचने संबंधी जो राशि वही बरामद हुई। सर, इनका पकड़े गए चोरों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है? हाँ, इनका इतिहास तो बहुत नहीं है, लेकिन ये जो 6-7 चोरियां की हैं मंदिर में, ये उनके ऊपर एक क्रिमिनल हिस्ट्री बनती है। और तीनों अभियुक्तों द्वारा स्वीकार किया गया है कि हम लोग आरी से काट करके एकांत में बने मंदिरों से चोरी करते हैं। सर, ये कितने समय से चोरी के धंधे में लगे हैं? अभी तो 15 दिनों से इनका कहना है कि 15 से 16 दिनों से ये प्रयास कर रहे थे। कहीं प्रयास करते थे, जहां देखते थे कि बीच आबादी वहां छोड़ देते थे, एक साथ एकांत वाले मंदिर को ही चुनते थे। तो सर, क्या चंदौली और मिर्जापुर के अलावा अन्य जिलों में भी ये लोग वारदात को अंजाम देते थे? अभी हम लोग पता कर रहे हैं। आसपास जिलों को भी पहले हम लोग DCRB के माध्यम से अवगत कराए हैं। हो सकता है वहाँ किए हों, तो वो भी पहले अभी ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ स्वीकार कर रहे हैं। बता दें कि पुलिस अब गिरफ्तार चोरों के नेटवर्क और उनके साथियों की भी जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, चंदौली।